जय हिंद दोस्तों। देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टीजीटी पीजीटी मैथ्स। ठीक है, और जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो रहेगा वेवी कर्व मेथड के ऊपर। क्या होता है वेवी कर्व मेथड? वेवी कर्व मेथड हम किस पर लगाते हैं और वेवी कर्व मेथड का यूज़ हम क्यों करते हैं, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंटरवल के ऊपर कि इंटरवल क्या होता है। आपने पढ़ा होगा क्लास 12th में इंटरवल जो होता है दोस्तों, वो एक होता है हमारा ओपन इंटरवल, ठीक है, जो कि कुछ इस तरह से होता है और इसमें कुछ एलिमेंट्स लिखे होते हैं जैसे ए कॉमा बी ओपन इंटरवल। कैसे पढ़ते हैं? ए ओपन इंटरवल ए कॉमा बी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी एक एलिमेंट x जो कि ओपन इंटरवल ए कॉमा बी में है वो a से बड़ा होगा, यानी कि जो x है वो a से बड़ा होगा और b से छोटा होगा। लेकिन a और b शामिल नहीं होगा। क्या मतलब हुआ इसका? अभी सब क्लियर हो जाएगा, आप चिंता मत करिए, ठीक है। फिलहाल के लिए आप समझिए, ओपन इंटरवल देखने में ऐसा होता है, अगर आप इसको सटाएंगे तो ये ओ की तरह बन जाएगा। एलिमेंट्स लिखने का तरीका ये बेसिकली होता है, यानी कि अगर हमने लिख दिया ऐसे x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 4 to 7, तो इसका मतलब हुआ कि x का मान जो होगा हमारा वो 4.001 से स्टार्ट हो जाएगा और 4.002, 4.003, 4.004, 4.1, 4.2, 4.3, मतलब कि किसी भी इंटरवल में जो दो वैल्यूज़ लिखी होती हैं उसके बीच में अनगिनत नंबर्स होते हैं। रियल नंबर कहना ठीक होगा। किसी भी इंटरवल में जो दो नंबर होते हैं जैसे 4 और 7 के बीच में, है ना, असंख्य यानी कि अनंत हम कह सकते हैं, वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स होंगे। तो इसीलिए हमको इस तरह से लिखना उचित नहीं होता है, हम इंटरवल के फॉर्म में इसको लिखते हैं। 4 और 5 के भी बीच में अनंत संख्याएं हैं जिसको लिख पाना संभव नहीं है। तो ऐसे संख्याओं को, ऐसे सेट को और ऐसे नंबर के समुच्चयों को हम लोग क्या करते हैं? इंटरवल ग्रुप में लिखते हैं। क्लियर हो जाएगा। ओपन इंटरवल पहला हो गया। दूसरा जो इंटरवल होता है वो क्लोज इंटरवल होता है, CLOSE, क्लोज इंटरवल होता है। क्लोज इंटरवल जैसे देखने में क्लोज इंटरवल कुछ इस तरह से होगा, स्क्वायर ब्रैकेट की तरह, और इसको लिखा जाता है x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल a कॉमा b क्लोज इंटरवल। ठीक है, क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो भी एलिमेंट होगा हमारा, है ना, वो a से बड़ा होगा, a के बराबर होगा, b से छोटा होगा, b के बराबर होगा। यानी हमने कहा कि ये हमारे पास एक x है और ये बिलोंग कर रहा है क्लोज इंटरवल 4 to 6। तो क्या मतलब हुआ कि जितनी भी वैल्यूज़ जो 4 और 6 के बीच में हैं, 4 और 6 को इंक्लूड करते हुए, शामिल करते हुए वो इस इंटरवल में आ रही हैं। ठीक है, अभी मैं आपको एक नंबर लाइन के थ्रू भी समझाने का प्रयास करूंगा। अच्छा, उसके बाद जो इंटरवल होता है वो होता है सेमी ओपन इंटरवल। ठीक है, और सेमी ओपन इंटरवल कहना ठीक नहीं होगा, सेमी ओपन क्लोज इंटरवल कहना सही होगा, है ना, यानी आधा ओपन आधा क्लोज, आधा ओपन आधा क्लोज, ऐसे इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a कॉमा b क्लोज इंटरवल। इसका मतलब हुआ कि x जो होगा, यानी कि इसके बीच का जो नंबर होगा वो a हो सकता है, a नहीं हो सकता है, माफ़ करिएगा, a से बड़ा कोई नंबर होगा, b को शामिल करते हुए b से छोटे सारे के सारे नंबर्स। ठीक है, जैसे हमने कहा कि x बिलोंग कर रहा है ओपन इंटरवल 4, 5 क्लोज इंटरवल, यानी कि
अगर हम इस इंटरवल को एक नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करें, ठीक है, मुझे लगता है कि अब नंबर लाइन पर समझाने का समय आ गया है। नंबर लाइन पर अगर मैं रिप्रेजेंट करूं और मैं कहूं कि ये हमारा 4 है और ये हमारा 5 है, ठीक है, तो 4 को शामिल नहीं करना है लेकिन 5 को शामिल करना है। यानी कि हम कह सकते हैं कि 4 और 5 के बीच सारे के सारे नंबर्स आएंगे 5 को इंक्लूड करते हुए, यानी कि 5 को हमें डॉट बनाना है और 4 को हमें सर्कल बनाना है। यानी कि जो भी एलिमेंट होगा हमारा, जो भी हमारा अवयव होगा, वो 4.1 हो सकता है, 4.2 हो सकता है, 4.3 हो सकता है ना, 4.99 हो सकता है, 4.99 हो सकता है, 99 हो सकता है और 5 हो सकता है। यानी कि हम इस इंटरवल के लिए 5 को शामिल कर सकते हैं और 5 से छोटे वैल्यूज़ को शामिल कर सकते हैं, 4 को शामिल नहीं कर सकते, 4 से बड़े वैल्यूज़ को शामिल कर सकते हैं, है ना। सॉल्यूशन की बात होती है। अच्छा, यानी एक्स का मान। उसके बाद होता है हमारा सेमी क्लोज ओपन इंटरवल। सेमी क्लोज ओपन इंटरवल क्या मतलब हुआ? सेमी मतलब आधा क्लोज होगा आधा ओपन होगा। देखने में कैसा होगा? क्लोज ओपन, ठीक है। यानी x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल a टू b ओपन इंटरवल। क्या मतलब हुआ कि जो भी हमारा x होगा वो a से बड़ा होगा और a को शामिल कर सकते हैं, लेकिन b से छोटा होगा, b को शामिल नहीं करना है। क्या मतलब हुआ कि अगर मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझूं तो जैसे x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 4,5 ओपन इंटरवल है यहाँ पे, तो x के कौन कौन से आंसर होंगे इसके लिए? 4 और 4 को शामिल करते हुए सारे के सारे बड़े बड़े नंबर्स कहाँ तक? 5 तक। बस 5 को नहीं शामिल करना है ना। यानी इस x की वैल्यू में 5 शामिल नहीं रहेगा 4.999999 ये सारे के सारे शामिल हो सकते हैं। तो ये होता है बच्चों इंटरवल, ठीक है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर कोई एक इक्वेशन है हमने सॉल्व किया और उसका आंसर आ रहा है x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 4 to 5 क्लोज इंटरवल, तो क्या मतलब हुआ? ये मतलब हुआ कि जो भी हमारा इक्वेशन होगा, इक्वेशन आप समझते होंगे इस तरह के, जिस इक्वेशन में इस टाइप के सिंबल होते हैं, जो भी हमारा इक्वेशन होगा उसका सोल्यूशन तो इनफाइनाइट है, मतलब 1 2 3 4 सोल्यूशन नहीं है, इनफाइनाइट है, गिन नहीं सकते, बता नहीं सकते कितना सोल्यूशन है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि उसमें 4 नहीं है, 4 से सारे बड़े नंबर्स हैं, 5 है और 5 से सारे छोटे नंबर है। मतलब कि हम नहीं कह सकते कि 6 सोल्यूशन है, 7 सोल्यूशन है, 3 सोल्यूशन है, 4 भी सोल्यूशन नहीं है। 4 को छोड़ते हुए 4 से सारे बड़े नंबर्स, 5 को लेते हुए 5 से सारे छोटे नंबर्स, ये मतलब हुआ बच्चों। तो दोस्तों अगला हमारा जो टॉपिक है वो है नंबर लाइन। नंबर लाइन आप समझते हैं, नंबर लाइन में एक ऐसा लाइन होता है जिसमें कि हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ इस तरह से नंबर लाइन होता है, लेफ़्ट साइड में आपका माइनस इन्फिनिटी होता है, राइट साइड में आपका प्लस इन्फिनिटी होता है, बीच में 0 होता है। जैसे जैसे आप राइट साइड बढ़ते जाते हैं 1 मिलता है, 2 मिलता है, 3 मिलता है, 4 मिलता है, 5 मिलता है एंड सो ऑन। और लेफ़्ट साइड में -1 मिलता है, -2 मिलता है, -3 मिलता है, -4 मिलता है, -5 मिलता है एंड सो ऑन। ये है नंबर लाइन, छोटे बच्चे भी इस चीज़ को जानते हैं, ठीक है। अच्छा दोस्तों, हमने कहा कि चलिए आप एक काम करिए, ये एक क्वेश्चन है और इसको सॉल्व करके बताइए कि x का क्या आंसर आएगा। तो आप कहेंगे कि हमें क्या करना है कि x है -2 < 0 को सॉल्व करना है। तो आप -2 को उधर शिफ्ट कर देंगे तो आपको मिलेगा x < 2। x < 2 क्या मतलब हुआ कि 2 से जितने भी छोटे नंबर्स हैं ये सारे के सारे x के सॉल्यूशन है। नंबर लाइन पे मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये एक नंबर लाइन है, मैंने कहा कि ये आपका 2 है, तो लेस देन है, लेस देन का मतलब 2 को शामिल नहीं करना है। 2 के पहले क्या आएगा? 1 आएगा, 1 के पहले 0 आएगा, 0 के पहले -1 आएगा। तो आप कहेंगे कि 2 को शामिल नहीं करना है, यानी कि 2 पर क्या करना है? आपको एक सर्कल बना देना है। ऐसे 2 पर क्या करना है? एक सर्कल बना देना है और इसके लेफ़्ट साइड के सारे नंबर्स इस इक्वेशन, इसको इक्वेशन बोलेंगे, इसके सॉल्यूशन होंगे सारे के सारे नंबर्स। इधर आपका होता है -इन्फिनिटी और ये होता है 2। तो इसके सॉल्यूशन को हम लिखेंगे इंटरवल के फॉर्म में। कैसे लिखेंगे? x बिलोंग्स टू। कैसे लिखेंगे? x बिलोंग्स टू। अच्छा, -इन्फिनिटी से लेकर के और 2 तक इसका सॉल्यूशन है।
लेकिन 2 को तो लेना नहीं है, तो आप ओपन इंटरवल लगाएंगे। और इन्फिनिटी के पास, इन्फिनिटी के लिए हमेशा ओपन इंटरवल का यूज़ होता है, यानी आप कहेंगे कि जो इसका सोल्यूशन है वो है x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी टू 2। अच्छा, इसको सॉल्व करना है, बहुत आसान आपको लग रहा होगा। दिस इम्प्लाइज दैट x ग्रेटर देन 5 उधर जाएगा, -5 होगा। क्या मतलब हुआ, नंबर लाइन पर देखिए, हमने कहा कि ये आपका -5 है, -5 है ना, और x की वैल्यू -5 से बड़ी है, x की वैल्यू -5 से बड़ी है। तो अगर नंबर लाइन पर बड़ा वैल्यू आपको देखना है तो आपको राइट तरफ जाना पड़ेगा, राइट, ये प्लस इन्फिनिटी की तरफ। तो इधर जाएंगे तो -4 मिलेगा, -3 मिलेगा, एंड सो ऑन मिलता रहेगा प्लस इन्फिनिटी तक। -5 को नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पर देखिए सिर्फ ग्रेटर का लगा हुआ है, इक्वल नहीं लगा हुआ। अगर इक्वल भी लगा होता तो फिर हम इसको ऐसे करते हैं, डॉट करते हैं, ऐसे सर्कल नहीं करते हैं। अगर 5 नहीं लेना है तो सर्कल करेंगे, और 5 लेना है तो ऐसे डॉट करेंगे। ठीक है, ठीक। तो 5 नहीं लेना है और 5 से बड़े नंबर सारे के सारे लेने हैं, तो आप आगे की तरफ ऐसे कर देंगे कि इधर का जितना भी सोल्यूशन होगा नंबर लाइन पर, वो सारे के सारे इस इक्वेशन के लिए सोल्यूशन है। तरीका क्या होता है लिखने का कि x बिलोंग्स टू, तरीका क्या होगा, x बिलोंग्स टू, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, है ना, हमेशा लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट में हमेशा -5 है, -5 लिखिए। -5 लेना है कि नहीं लेना है, नहीं लेना है। कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ग्रेटर का साइन है, तो आप ओपन लगाएंगे। कॉमा करने के बाद इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी लिखेंगे, और इन्फिनिटी के लिए हमेशा ओपन का साइन आता है। एंड दिस इज़ योर आंसर बच्चों। दोस्तों माफ़ करिएगा, मैं आपको भूलवश बार बार बच्चों कह देता हूँ, थोड़ी आदत सी पड़ गई है, तो इस वजह से थोड़ी आदत जा नहीं रही है, यही आदत लगी हुई है, तो थोड़ा सा कोऑपरेट करिएगा। तो ठीक है दोस्तों, हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसे सॉल्व करना है। x-1 x+4 x-5 ग्रेटर देन 0। ठीक है, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी ग्रेटर देन या फिर लेस देन का साइन होता है तो हमेशा आंसर जो आएगा हमारा, ये हमेशा ओपन इंटरवल के फॉर्म में आएगा। और अगर ग्रेटर और इक्वल या लेस और इक्वल का साइन होगा तो हमेशा उसका आंसर किस में आएगा, क्लोज इंटरवल के फॉर्म में आएगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा हमेशा आप, ठीक है। अच्छा, इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं सॉल्व करने के लिए वेवी कर्व मेथड का यूज़ किया जाता है। कैसे करते हैं मैं आपको समझाते चलता हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे, जितने भी टर्म्स हैं जैसे x-1 है, x+4 x-5 है, इसको आप बराबर 0 करेंगे। तो अगर आप x-1 को बराबर 0 करेंगे तो x का मान आएगा 1। इसी तरह से x+4 = 0 करेंगे तो यहाँ से x का मान आएगा -4। इसी प्रकार से अगर आप x-5 को 0 के बराबर करेंगे तो x का मान आएगा 5। तो ये जो 1 आया है, ठीक है, यहाँ से, और ये जो -4 आया है और ये जो 5 आया है ना, इसको मैं बोलूँगा क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हमें सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट से ही मतलब होता है, बाकी और किसी से मतलब नहीं है। यानी कि हमारे काम का जो चीज़ है वो 1 है, -4 है और 5 है, बस यही इसको क्रिटिकल पॉइंट बोलेंगे, है ना। ऐसे पॉइंट्स जिसको नंबर लाइन पर हमें दिखाना है। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या होता है कि हमें क्रिटिकल पॉइंट निकालना होता है जो भी इन इक्वेशन दिया हुआ है। अच्छा, उसके बाद हम क्या करेंगे कि एक नंबर लाइन बनाएंगे। नंबर लाइन पे जानते हैं कि लेफ़्ट तरफ होता है आपका, राइट साइड होता है आपका इन्फिनिटी, लेफ़्ट साइड होता है आपका -इन्फिनिटी। और साथ ही साथ बच्चों, दोस्तों, इसमें 1 है, -4 है, 5 है, तो आप लेफ़्ट साइड से लिखते चलिए। -4 आएगा सबसे लेफ़्ट में, उसके बाद 1 आएगा, उसके बाद 5 आएगा। ठीक है, आप इत्तेफाक रखते होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं, उसके बाद नंबर लाइन पे उन पॉइंट्स को दिखा देते हैं। अच्छा, उसके बाद राइट साइड से हम स्टार्टिंग करते हैं प्लस से, प्लस हमेशा बनाते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट काम करेगा। काम क्या करेगा कि जो पावर होता है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पावर 1 है, इसका होल पावर 1 है, इसका होल पावर 1 है। तो अगर जो पावर है, अगर जो पावर है वो ऑड है, पावर जो है वो ऑड है, जैसे यहाँ पर 1 है, 1 है, 1 है, तो हम कहेंगे पावर हमारा ऑड है, तो जो साइन होगा वो अपोजिट होगा। क्या मतलब हुआ, इसमें सब पर ऑड पावर है ना,
तो प्लस, प्लस का अपोजिट माइनस, फिर माइनस का अपोजिट प्लस, फिर प्लस का अपोजिट माइनस, ऐसे करेंगे। और अगर पावर का जो पावर है वो हमारा इवन है, क्या है, इवन है, पावर हमारा इवन है, तो हमेशा सेम साइन रखेंगे, सेम साइन। समझाने के लिए अभी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर x माइनस 5 का होल स्क्वायर होता है ना, x, हाँ ठीक है, ठीक है 1, यहाँ पर 1 है, तो आप देखिए यहाँ पे 1, x माइनस 1 का अगर होल स्क्वायर होता तो इस 1 के लिए हम क्या करते हैं, इस 1 के लिए हम क्या करते हैं, साइन को चेंज करते हैं। जैसे यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस का प्लस ही आता, अगर इवन होता तो प्लस का प्लस ही आता, अगर ऑड होता तो प्लस का माइनस आता। ठीक है, धीरे धीरे आप समझेंगे, फिलहाल स्टेप ध्यान रखिए। सबसे पहले आप क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, क्रिटिकल पॉइंट को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे, उसके बाद प्लस लिखेंगे। और यहाँ पे 5 है तो 5 का पावर आपका क्या है, एक ऑड नंबर है, तो अपोजिट साइन आएगा। फिर 1 है तो 1 का पावर क्या है, यहाँ पे ऑड है, तो वापस से माइनस का अपोजिट, वापस से प्लस, -4 है, यानी कि 4 का आप पावर देखेंगे 1 है, यानी कि इस प्लस का अपोजिट फिर से माइनस, इस तरह से चलता रहता है। आ रही बात समझ में बच्चों? ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से बस आपका आंसर निकल जाएगा। यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन है, ग्रेटर देन का साइन होने का मतलब ये होता है कि हमको सिर्फ प्लस से मतलब है, प्लस से मतलब है। अब बस आंसर आपका आ गया। आंसर के लिए लिखेंगे x बिलोंग्स टू ग्रेटर देन है, ग्रेटर मतलब बड़ा, ग्रेटर मतलब बड़ा, ग्रेटर मतलब बड़ा, बड़ा मतलब प्लस, -4 टू प्लस, देखिए -4 to 1, और इंटरवल हमेशा क्या आएगा, ओपन आएगा। क्यों? अभी हमने बताया कि अगर सिर्फ ग्रेटर है या लेस है तो हमेशा ओपन इंटरवल आएगा। तो इस प्लस के लिए -4 to 1 हो गया ओपन इंटरवल। अच्छा, अब इस प्लस के लिए लिखना है तो इसके लिए यूनियन लगाएंगे, 5 to इन्फिनिटी ओपन इंटरवल। हमने कहा ना कि इन्फिनिटी के लिए हमेशा ओपन इंटरवल का यूज़ हम करते हैं। तो बस यही है आपका वेवी कर्व मेथड लगाने का तरीका। क्रिटिकल पॉइंट निकालिए, क्रिटिकल पॉइंट को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करिए, उसके बाद आप देखिए कि ग्रेटर देन है, मतलब यहाँ से प्लस से स्टार्ट करेंगे, है ना, साइन तो बनाना पड़ेगा, प्लस से स्टार्ट करेंगे। और इवन डिजिट यानी कि इवन नंबर अगर होगा, पावर अगर इवन है तो उसके लिए सेम साइन आएगा, और पावर अगर ऑड है तो उसके लिए अपोजिट साइन आएगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, आंसर लिखने का तरीका क्या है, x बिलोंग्स टू, चूँकि ग्रेटर है, ग्रेटर का मतलब प्लस, तो प्लस वाला हमको लेना पड़ेगा क्रिटिकल पॉइंट। तो यहाँ पर आएगा, यहाँ से आएगा -4 to 1 ओपन इंटरवल रहेगा, क्योंकि सिर्फ ग्रेटर है। मुझे उम्मीद है कि ये आपको आंसर समझ में आया होगा। ठीक है, चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ पाएँ, इसके लिए ज़रूरी है दोस्तों कि आप इस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। हमने कहा क्रिटिकल पॉइंट निकालिए, तो यहाँ से -3 है तो +3, +5 है तो -5, -8 है तो +8। ठीक है, अच्छा इतना तो हो गया। इसके बाद आप क्या करेंगे, एक नंबर लाइन बनाएंगे, नंबर लाइन, इधर होगा इन्फिनिटी, इधर होगा -∞। इस चीज़ को आप जल्दीबाजी में भी कर सकते हैं, जल्दी कर सकते हैं ना, कम टाइम में। सबसे पहले आएगा -5, उसके बाद आएगा 3, उसके बाद आएगा 8। ठीक है, स्टार्टिंग करेंगे प्लस से हमेशा। 8 है, 8 का पावर इवन है, 8 का पावर इवन है, 8 है, 8 का पावर इवन है, और हमने कहा कि इवन के लिए सेम साइन, इवन पावर के लिए सेम साइन, यानी कि यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस लगाएंगे। 3 है, 3 का पावर ऑड है, ऑड के लिए अपोजिट साइन, प्लस है तो माइनस, -5 है, यानी कि 5 है, 5 का पावर फिर से ऑड, ऑड है तो फिर से अपोजिट साइन, माइनस है तो यहाँ पर प्लस बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पर लेस का साइन है, देखिए लेस का साइन है, लेस का साइन मतलब माइनस से हमको मतलब है, यहाँ पर है माइनस, सिर्फ माइनस है, यानी कि जो आंसर आएगा वो आएगा x बिलोंग्स टू, आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, x बिलोंग्स टू -5 to 3। अब इंटरवल की बात है तो हमने कहा कि यहाँ पर तो इक्वल तो है ही नहीं, है ना, तो कौन सा इंटरवल लगेगा, ओपन इंटरवल लगेगा, एंड दिस इज़ योर आंसर। लेकिन और ठीक है, उस चीज़ को मैं आपको समझाऊंगा। एक और इसमें पेज है तो अभी फ़िलहाल इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो ठीक है, मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों, अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, x - 1
एक्स माइनस 4 अपॉन एक्स प्लस 5 एक्स माइनस 3 ग्रेटर और इक्वल टू 0। ये तो कन्फर्म है कि ग्रेटर और इक्वल यानी कि क्लोज इंटरवल में आंसर आने वाला है, ठीक है। लेकिन इसमें एक मेन चीज़ होगा, वो आपको समझने वाली होगी। कब? अभी मैं आपको समझाता हूँ उस चीज़ को। पहले क्रिटिकल पॉइंट निकालिए। तो यहाँ से -1 है तो +1 आएगा, -4 है तो 4 आएगा, +5 है तो -5 आएगा, -3 है तो +3 आएगा। इसको आप बिठाएंगे नंबर लाइन पे, ठीक है। सबसे लेफ्ट में आएगा -5, उसके बाद आएगा 1, उसके बाद आएगा 3, उसके बाद आएगा 4। साइन यहाँ पर प्लस से स्टार्ट करेंगे। 4 है और 4 का पावर 1 है। देखिए सबका जो पावर है वो क्या है, ऑड है, यानी कि अपोजिट साइन आएगा, प्लस माइनस फिर प्लस माइनस फिर वापस से प्लस, ठीक है। ग्रेटर का साइन दिखा रहा है ना यहाँ पे, ग्रेटर है, यानी कि प्लस वाला लेंगे। जो भी लेंगे हम कौन सा लेंगे, प्लस वाला लेंगे। कौन सा लेंगे, प्लस वाला लेंगे। यहाँ पर आता है इन्फिनिटी, यहाँ पर आएगा माइनस इन्फिनिटी। तो आंसर जो आएगा आपका वो आएगा x बिलोंग्स टू -∞ टू -5, -∞ टू -5। हमने कहा कि अगर क्लोज मतलब जो इंटरवल है हमारा वो क्लोज आएगा कब, जब ग्रेटर इक्वल भी हो, मेन है इक्वल भी हो। तो इन्फिनिटी के पास हमेशा ओपन आता है, लेकिन इसके पास क्लोज आएगा। फिर यूनियन बनाने के बाद दूसरे वाले प्लस के पास जाएंगे, 1 2 3, 1 2 3। ओपन का इंटरवल कौन सा, क्लोज। क्यों? क्योंकि इक्वल का भी है यहाँ पे। फिर से यूनियन और अगले वाले प्लस के पास जाएंगे, 4 टू इन्फिनिटी। यहाँ पर क्लोज आएगा, यहाँ पर ओपन आएगा। लेकिन एक इसमें पेच है, एक इसमें मेन बात है। वो मेन बात क्या है? वो मेन बात ये है कि डिनोमिनेटर में जो क्रिटिकल पॉइंट होंगे, जैसे यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 3 है, तो डिनोमिनेटर के जो क्रिटिकल पॉइंट होते हैं, याद रखिएगा, डिनोमिनेटर के जो क्रिटिकल पॉइंट होते हैं उनके लिए हमेशा ओपन इंटरवल आता है, हमेशा। उनके लिए सोचना ही नहीं है क्लोज और या फिर ओपन। डिनोमिनेटर में जो क्रिटिकल पॉइंट होंगे, जैसे यहाँ पर -5 है, यहाँ पर +3 है, यानी कि यहाँ पर -5 + 3 है, तो इसके लिए हमेशा ही ओपन इंटरवल आएगा। कौन सा इंटरवल, ओपन इंटरवल। जैसे यहाँ पर 5 है तो 5 कहाँ पे है, यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पर ओपन इंटरवल आएगा, हमेशा ओपन इंटरवल। 3 है, 3 कहाँ पे है, ये रहा 3 पे था, हमेशा ओपन इंटरवल। बाकी सब ठीक है, यानी कि जो आंसर आएगा वो आएगा आपका x बिलोंग्स टू -∞ टू -5 ओपन इंटरवल यूनियन क्लोज इंटरवल 1 to 3 ओपन इंटरवल यूनियन क्लोज इंटरवल 4 to इन्फिनिटी ओपन इंटरवल। दिस इज योर आंसर, ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन देखिए, क्रिटिकल पॉइंट निकालिए। यहाँ से -1 है, 1 आएगा, +3 है, -3 आएगा, -8 है, +8 आएगा, +8 आएगा, ठीक है। उसके बाद बनाएंगे नंबर लाइन। इधर क्या है, -∞, इधर क्या है, +∞, ठीक है। -3 यहाँ पर रहेगा, उसके बाद 1, उसके बाद है ना, उसके बाद 8, उसके बाद 8, ठीक है। स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, प्लस से करेंगे। अच्छा 8 का पावर क्या है, 1 है, ऑड है ना, ऑड है ना, तो अपोजिट साइन। 1 का पावर क्या है, 1 का पावर क्या है, 1 का पावर क्या, इवन है, तो सेम साइन, ठीक है। 3 है, 3 का पावर क्या है, ऑड है, तो अपोजिट साइन। लेस और इक्वल है, यानी कि आंसर तो क्लोज में ही आएगा, ठीक है। बस थोड़ा सा डिनोमिनेटर को ध्यान देना पड़ेगा। लेस का है मतलब माइनस वाले को एक्सेप्ट करेंगे, माइनस वाला, यानी कि जो हमारा आंसर आएगा x बिलोंग्स टू -3 to 1, कौन सा इंटरवल, क्लोज इंटरवल यूनियन 1 to 8, 1 के पास तो आपका क्लोज इंटरवल होगा, लेकिन 8 के पास चूंकि 8 डिनोमिनेटर में है तो हमेशा ओपन इंटरवल आएगा। समझ में आ रही है बात ना, ये हो जाएगा आपका आंसर। और एक चीज़ आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप एक साथ डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू -3 to 8, ऐसे भी आप कर सकते हैं अगर ये सेम आ रहा है तो। ये देखिए 1 क्लोज, अगर ऐसा सेम आ रहा है तब ऐसा आप कर सकते हैं, -3 to 8। बात समझ में आई। ये ओपन क्यों आया, क्योंकि 8 डिनोमिनेटर में आ रहा है, और हमने कहा कि डिनोमिनेटर के जितने भी क्रिटिकल पॉइंट होंगे उसके लिए इंटरवल हमेशा क्लोज नहीं आएगा, ओपन आएगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है इसको देखते हैं। क्रिटिकल पॉइंट निकालिए, -4 से +4 मिलेगा, +5 से -5 मिलेगा, -2 से +2 मिलेगा।
नंबर लाइन बनाएंगे, ये है आपका इन्फिनिटी, ये है आपका माइनस इन्फिनिटी, सबसे लेफ्ट में -5 आने वाला है, उसके बाद आपका 2 आने वाला है, उसके बाद आपका 4 आने वाला है ना। आप जानते हैं ना नंबर लाइन पे हमेशा जो बड़ा नंबर होता है वो राइट की तरफ लिखा जाता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर क्लोज, यहाँ पर लिखा हुआ ग्रेटर देन, यानी कि ये तो कंप्लीट है कि मतलब ये तो तय है कि यहाँ पर बराबर का साइन नहीं है, बराबर का चिन्ह नहीं है, मतलब कि जो आंसर आएगा वो ओपन में ही आएगा, तो उसमें सोचने वाली कोई बात नहीं है। अभी क्या करेंगे, आप स्टार्ट करेंगे प्लस से। किससे स्टार्ट करेंगे, प्लस से। 4 है, 4 का पावर आपका क्या है, इवन है, तो सेम साइन प्लस ही आएगा। 2 है, 2 का जो साइन, 2 का जो पावर है वो ऑड है यहाँ पे, तो अपोजिट साइन आएगा। इस तरह -5, यानी कि 5 जो है इसका भी पावर आपका क्या है, ऑड है, तो इसका भी अपोजिट साइन प्लस आ जाएगा। ग्रेटर का साइन है, यानी कि प्लस वाला लेना है आपको। कौन सा लेना है, प्लस वाला लेना है, यानी कि जो आंसर आने वाला है वो आएगा x बिलोंग्स टू -∞ टू -5, ओपन ओपन रहेगा, यूनियन, फिर से प्लस वाला 2 to 4, 2 to 4 ओपन इंटरवल, फिर से यूनियन, ये प्लस है ना, ये जो प्लस है इसके बीच में आ रहा है, तो वापस से 4 और इन्फिनिटी ओपन इंटरवल, एंड दिस इज योर आंसर, ठीक है। अच्छा, एक तरह से आप और कर सकते हैं, देखिए 4 ओपन इंटरवल, 4 ओपन इंटरवल, तो आप ऐसे भी एक आंसर लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -∞ टू -5 यूनियन ओपन इंटरवल 2 to इन्फिनिटी ओपन इंटरवल, ऐसे भी आपका आंसर आ सकता है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब मैंने कहा कि इसका आंसर बताइए, तो कैसे करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट, -1 है 1 मिलेगा, -2 है 2 मिलेगा, +5 है -5, -3 है 3, +4 है -4। अभी आप क्या करेंगे, नंबर लाइन बनाएंगे, ठीक है। ये आपका इन्फिनिटी, ये आपका माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। सबसे स्टार्टिंग में क्या आएगा आपका, -5 आएगा, उसके बाद -4 आएगा, उसके बाद देखिए, उसके बाद 1 आएगा, उसके बाद 2 आएगा, उसके बाद 3 आएगा, ठीक है। अच्छा, साइन आपने यहाँ पर बना दिया प्लस, ठीक है ना। 3 का देखिए पावर क्या है, 3 का पावर 8, और 8 एक एवन नंबर है, इवन के लिए सेम साइन आएगा। 2 देखिए, 2 का पावर क्या है, 2 का पावर वापस से इवन है, तो इवन के लिए क्या आएगा, सेम नंबर आएगा। 1 क्या है, 1 का पावर एक ऑड है, और ऑड के लिए अपोजिट साइन, ठीक है, सेम नंबर नहीं सेम साइन, ये अपोजिट साइन हो गया। -4 है, -4 का पावर क्या है, एक ऑड नंबर है, तो माइनस का अपोजिट प्लस आएगा। -5 है, तो 5 का पावर वापस से ऑड है, तो अपोजिट आएगा, ठीक है। समझ में आई बात, बिल्कुल बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हमने कहा कि तो ग्रेटर का साइन है, ग्रेटर मतलब प्लस वाला एक्सेप्ट करना है, यानी ये एक्सेप्ट करना होगा, ये एक्सेप्ट करना होगा, ये एक्सेप्ट करेंगे, ये एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। यानी कि आंसर जो आएगा हमारा x बिलोंग्स टू, ऊपर वाले जितने क्रिटिकल पॉइंट है ऊपर वाले, उनके साथ क्या आएगा, कौन सा इंटरवल, ओपन इंटरवल। और चूंकि यहाँ पर बराबर है ही नहीं, तो क्लोज सोचना ही नहीं, सबके साथ ओपन इंटरवल आप लगाएंगे, ठीक है। तो प्लस वाला लेना है, -5 to -4, -5 to -4 ओपन इंटरवल यूनियन, ठीक है। ये दूसरा वाला प्लस रहा, 1 to 2, 1 to 2 ओपन इंटरवल यूनियन, तीसरा वाला 2 to 3, तो 2 to 3 यूनियन, चौथा वाला 1 to इन्फिनिटी, सॉरी 3 to इन्फिनिटी, 3 to इन्फिनिटी है ना, सॉरी माफ़ करिएगा, 3 to इन्फिनिटी, ठीक है। आप एक चीज़ देख सकते हैं कि ये देखिए 2 ओपन है, ओपन 2 है, और यहाँ पर वापस से 3 ओपन है, और यहाँ पर ओपन 3 है। तो इसके लिए आप आंसर में लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू -5 to -4 ओपन इंटरवल, और यूनियन करने के बाद यहाँ से 1 उठाइए और एंड कर दीजिए इन्फिनिटी पे, है ना। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये भी आपका आंसर है और ये भी आपका आंसर है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा दोस्तों। तो इस तरह से टीजीटी पीजीटी मैथ्स का लेक्चर 1 समाप्त होता है, ख़त्म होता है। और इस लेक्चर में दोस्तों हमने ये समझा कि इंटरवल क्या होता है, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, सेमी ओपन, क्लोज इंटरवल क्या होता है, ठीक है। और साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि नंबर लाइन क्या होता है, वेवी कर्व मेथड हम कैसे लगाते हैं, ठीक है। और इनइक्वालिटीज़ जो होती हैं, यानी कि इनइक्वेशंस जो होती हैं, हम कैसे हल करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे होती हैं, ठीक है ना, किस तरह से क्या हम करते हैं।
तो मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा और आपको वीडियो भी समझ में आया होगा, और इस वीडियो में जो भी हमने टॉपिक्स पढ़े आपको समझ में अच्छे से आया होगा। तो दोस्तों सपोर्ट ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और टीजीटी मैथ्स का कंप्लीट सिलेबस जो है इस चैनल पर अपलोड होगा। तो हमारे चैनल से ज़रूर जुड़िएगा, और जितने भी वीडियोस अपलोड होते जा रहे हैं आप उसको देखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, और अगर कोई कमी नज़र आए तो आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा, उस चीज़ को इम्प्रूव करने की कोशिश करी जाएगी। तो आप अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।